ओके, तो अगला जो है पिछले वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि जो बुद्धू ने जो है सारे फील्ड्स को जो है उसने क्या कर दिया था, जला दिया था। और फिर सारे गांव वाले जो है किसको ब्लेम करने लग गए थे, झिंगूर को ब्लेम करने लग गए थे, क्योंकि उसकी वजह से ही बुद्धू जो है अपसेट हुआ था और अपसेट होने के बाद उसने ये कर दिया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। When he finally reached his field, the fire assumed dreadful proportion. जब वो वहाँ पर पहुँचे जो आग ने जो है भयानक रूप ले लिया था। The villagers were running and ripping up stock of millet to beat the fire. कहीं जो है सारे गांव वाले जो है आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। But the whole villagers sugarcane crop was burned to ashes with the cane all their hopes as well. ठीक है, लेकिन जो है आग जो है बिल्कुल बुझने का नाम नहीं ले रही थी और उनके खेत के साथ जो है गांव वालों की उम्मीदों को भी वो जला रही थी। इट वॉज नो सीक्रेट हु हैड स्टार्टेड द फायर, ये किसी से छुपा नहीं था कि ये किसने ये जो है आग किसने लगाई थी। बट नो वन डेड सेड एनीथिंग, देयर वॉज नो प्रूफ एंड व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ केस विदाउट एनी एविडेंस। बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था और किसी को ब्लेम करने का कोई पॉइंट भी नहीं था विदाउट एविडेंस। As for Jingur, wherever he went, he had to listen to abuse. और फिर झिंगूर के लिए तो ऐसा हो गया था कि जहाँ पर वो जा रहा था वहाँ पर उसे अब्यूज़ सुनने को मिल रहा था। अब्यूज़ मीन्स गाली उसको सुनने को मिल रही थी। पीपल सेड राइट टू हिज फेस, लोगों ने उसके मुंह पर कहना चालू कर दिया, यू वर द कॉज ऑफ द फायर, तुम ही आग का कारण बने थे, यू रूइंड अस, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। इफ यू हैड फॉट विद बुद्धू वुड ऑल दिस हैव हैपन। ठीक है, अगर तुमने जो है बुद्धू से लड़ाई नहीं की होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। झिंगूर वॉज इवन मोर ग्रीव्ड बाई दिस टोंट देन बाई डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप। ठीक है, तो झिंगूर को जो है अपने खेत का नुकसान होने से ज़्यादा इन टोंट से वो ज़्यादा दुखी हो गया था। he thought and thought to and decided that बुद्धू had to be put in a situation exactly like his own। ठीक है, तो उसने प्लान बनाया कि जिस सिचुएशन में बुद्धू ने झिंगूर को लाके रख दिया है उसी सिचुएशन में वो भी उसे लाकर रख देगा। He decided to cultivate an intimacy with him. He wanted to show him he had no suspicion at him. तो उसने सोचा कि मैं एक प्लान बनाऊंगा और फिर उसने निर्णय लिया कि क्योंकि सबको पता था, इवन झिंगूर को भी पता था कि आग जो है बुद्धू ने लगाई थी, बट झिंगूर ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि बुद्धू को लगे कि उसका शक उस पर नहीं है। मतलब किसका शक किस पर नहीं है, झिंगूर जो है ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो उस पर शक नहीं कर रहा है कि आग उसने लगाई है। One day he went to बुद्धू who greeted him with every courtesy and honor। ठीक है, तो वो उसे मिलता था और उसे ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग वगैरह सब अच्छे से उसको ग्रीट करता था। कौन, झिंगूर बुद्धू को। तो फिर बुद्धू को भी ये रियलाइज़ होने लग गया कि हाँ अब ये शायद ये मुझ पर शक नहीं करता है। हालांकि पूरे गांव को पता था और सबको पता था कि आग किसने लगाई है। These days Jingur was earning a living by working in a jute mill. बुद्धू was doing a fine business। ठीक है, तो झिंगूर जो है क्योंकि अब उसका खेत तो बचा नहीं था तो वो क्या कर रहा था, जूट की फैक्ट्री में क्या है वो काम कर रहा था। और जो बुद्धू है उसका भी एक अच्छा खासा अपना बिजनेस चल रहा था। एवरीबडी वांटेड हिज शिप। तो बुद्धू के पास क्या थी, शिप थी, तो वो हर गांव वाला जो है उसकी शिप को लेना चाहता था। ही डबल्ड द प्राइस ऑफ हायरिंग आउट हिज शिप टू मैन्योर द फील्ड। गोल्ड वॉज रेनिंग ऑन बुद्धूज हाउस। तो उसने अपनी शिप की जो है प्राइस क्या कर दी थी, डबल कर दी थी। और गोल्ड वॉज रेनिंग ऑन बुद्धूज हाउस, मतलब सोने की बरसात उसके घर पे हो रही थी। किसके घर पे बरसात हो रही थी, सोने की बरसात बुद्धू के घर पे। ठीक है, वन डे झिंगूर वेंट टू हरियर हु वॉज अ मीन फेलो। तो एक दिन झिंगूर जो है किसके पास गया, हरियर के पास गया। हरियर कौन है, हरियर एक मीन फेलो है। और जो है हरियर और झिंगूर मिलके ये प्लान बनाते हैं कि वो किसको सबक सिखाएंगे, वो बुद्धू को सबक सिखाएंगे। हरियर भी बुद्धू से बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मेरे से ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं हो गाँव के अंदर। ठीक है, तो हरियर और झिंगूर मिलके प्लान बनाते हैं और बुद्धू को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन जो है झिंगूर किसके पास गया, हरियर के पास गया, जो क्या था, एक लालची आदमी था। देयर वॉजंट अ पीजेंट हु डिडंट ट्रेम्बल एट the sight of him who greeted him. They began to talk. Jingur said no singing for this spring festival। ठीक है, तो एक भी गांव वाला ऐसा नहीं था जो हरियर के डर की मारे कांपता नहीं था। He greeted him, उसने उसे ग्रीट किया।
फिर वो उसको फेस्टिवल के बारे में पूछता है, झिंगूर को जो है हरियर को फेस्टिवल के बारे में पूछता है, तो हरियर रिप्लाई करता है व्हाट फेस्टिवल, द बेली कांट टेक अ हॉलिडे, हाउ आर यू गेटिंग ऑन। ठीक है, किस तरह का फेस्टिवल जो है पेट को जो है किसी भी छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तुम किस तरीके से चल रहे हो। गेटिंग बाय झिंगूर सेड दी डेज ओनली बुद्धू इज मेकिंग मनी, तो आजकल जो है सिर्फ बुद्धू ही पैसे कमा रहा है। ये बात किसको फिर पसंद नहीं आएगी, हरियर को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीन था, काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी था। तो जैसे उसको पता चलेगा कि बुद्धू ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो उसका साथ देगा। ही हैज़ नो रूम टू स्टोर इट, उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास कमरे नहीं है पैसे रखने के लिए। नाउ इट्स अ बिग सेलिब्रेशन इन हिज हाउस, और आज तो उसने उसके घर में पार्टी भी रखी है। पार्टी मतलब एक गांव में रहते हैं तो एक आयोजन होता है ना, जैसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, और ये सारा जो है उसके घर पे एक छोटी सी गेट टुगेदर उसने रखा था वहाँ पर, और सारे ब्राह्मण को वो खाना खिलाने वाला था। द झिंगूर एंड हरियर टू बिगन विस्पर, और फिर झिंगूर और हरियर ने क्या प्लान बनाया कि उसकी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने का और गांव वालों के सामने उसे शर्मिंदा करने का। प्लॉटिंग देयर कर्टसी ऑफ एक्शन, द मेथड, द टाइम, ऑल द स्टेप, फिर उन्होंने और सारी चीज़ें डिसाइड करी, टाइम और किस तरीके से वो उनको अपने काम को अंजाम देना है। कौन सा काम करना था उनको बुद्धू को बर्बाद करना था और गांव वालों के सामने उसको शर्मिंदा करना था। व्हेन झिंगूर लेफ्ट ही वॉज वेरी हैप्पी, जब झिंगूर वहाँ से गया तो वो बहुत खुश था। नाउ देयर वॉज नो वे फॉर बुद्धू टू एस्केप नाउ, और सोच रहा था कि अब जो है बुद्धू के बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऑन हिज वे टू वर्क द नेक्स्ट डे ही स्टॉप्ड बाय बुद्धू's हाउस, बुद्धू आस्क्ड हिम आरंट यू वर्किंग टुडे, तो जब वो अब क्या करता है, झिंगूर जो है अपने काम के लिए निकलता है, तो रास्ते में बुद्धू का घर पड़ता है तो उसको ग्रीट करता है, और तो बुद्धू उससे पूछता है क्या तुम आज काम पर नहीं जा रहे हो। आई एम ऑन माई वे बट आई केम टू आस्क यू इफ़ यू वोंट लेट माई काफ ग्रेज विथ योर शिप, मैं अपने काम पर ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था कि क्या मैं अपने जो काफ का मतलब होता है गाय का जो बच्चा होता है जिसको बछड़ा बोलते हैं अपन, तो उसको बोलता है क्या मैं आज के लिए मेरे बछड़े को तुम्हारे घर पे बांध सकता हूँ क्या, है ना। तो वो उसको ऐसे बोलता है द पुअर थिंग इज डाइंग टाइड अप द वर्स्ट पोस्ट वाइल आई एम अवे ऑल डे, शी डजंट गेट इनफ ग्रास एंड फॉडर टू इट, ठीक है। बट तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और तुम्हें जो है इसको पूरी रात जो है इसके गले में रस्सी मत डाल के रखना, अदरवाइज जो है इसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो तुम क्या इसका ध्यान रख सकते हो क्या। तो बुद्धू रिप्लाई करते हैं आई डोंट कीप काउस एंड बफलो, हरियर किल्ड माई 2 cows सिंस देन आई हैव वोड नेवर again to keep cattle, but yours is just a calf. There would be no profit to anyone in harming her, bring her whenever you want, ठीक है। तो बुद्धू बोलता है कि वैसे तो मैं जो है केटल यानी ये गाय और भैंस नहीं रखता हूँ, बट तुम्हारी जो है ये सिर्फ एक काफ है, अगर कोई इसको मारेगा तो इसको कोई भी मतलब अगर इसको मारने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जो उसने बोल दिया था कि हाँ तुम तुम्हारी काफ को जो है मेरे यहाँ बांध सकते हो आराम से। When Jingur came home after work, the first thing he did was bring his calf to बुद्धू's house, ना। तो फिर झिंगूर जैसे आया तो उसने डिसाइड करा कि उसने उसके काफ को जो है कहाँ पर बांध देगा, बुद्धू के घर पर ही बांध देगा। That night the ceremony was performed and the feast offered to the Brahmins, ठीक है। फिर उस रात जो है सेरेमनी परफॉर्म हो रही थी और जो है ब्राह्मणों को क्या खाना खिलाया जा रहा था। The whole night passed in lavishing hospitality on the priest, सारी जो रात है लेविशिंग का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी, मतलब वहाँ पर जो है बड़ी क्वांटिटी में लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर उनको खाना वाना सब खिलाया जा रहा था और उनको खातिरदारी उनकी अच्छे से की जा रही थी। बुद्धू हैड नो अपॉर्चुनिटी टू गो टू लुक आफ्टर हिज फ्लॉक ऑफ शिप, और बुद्धू को जो है वो जो काफ वहाँ पर बंधी हुई थी उसको देखने का मौका ही नहीं मिला पूरी रात, ठीक है। द फेस्टिंग वेंट ऑन अंटिल मॉर्निंग, Buddhu had just got up and had his breakfast when a man came and said, Buddhu, while you have been sitting around here, out there in your flock, the calf has died, ठीक है। तो फिर सारी रात वहाँ पर वो सेरेमनी चली, बुद्धू भी सो गया। फिर जैसे सुबह उठा और फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। जैसे वो ब्रेकफास्ट कर रहा था एक आदमी आता है चिल्लाता कि तुम यहाँ पर तुम्हारा नाश्ता कर रहे हो, वहाँ पर जो वो काफ है वो मर चुकी है, ठीक है। द रोप वाज स्टिल अराउंड इट्स नेक, ठीक है। उसके गले में क्या बंधी हुई थी, उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। झिंगूर ने जब बोला था कि इसके गले में रस्सी मत बांध के रखना क्योंकि जो है ये घास वास खाती है और इसको नहीं मिलेगी तो वो मर भी सकती है। When Buddhu heard this, it was a tough
इट वॉज एज टफ ही हैड बीन पंच्ड, ठीक है। जब बुद्धू ने ये सुना तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे जोर से मुक्का मारा हो। हु वॉज देयर हैविंग सम ब्रेकफास्ट टू सेड ओ गॉड माई काफ आई नेवर टाइड हर विद अ रोप। तो झिंगूर भी वहीं था और उसने बोला हे भगवान मेरी काफ, मैंने उसे कभी भी रस्सी से नहीं बांधा। आई ब्रोट हर टू द फ्लॉक ऑफ शीप एंड वेंट बैक होम, ठीक है। और जो है आई ब्रोट हर टू द फ्लॉक ऑफ शीप एंड वेंट बैक होम, मैं इसे यहाँ पर लेकर आया था इन भेड़ों के साथ रखने के लिए और फिर घर पर चला गया था। व्हेन डिड यू हैव टाइड हर विद अ रोप बुद्धू, फिर तुमने इसके गले में रस्सी कब बांध दी थी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो जाता है, इसके बाद वाला जो है नेक्स्ट वाले पोर्शन में बढ़ेंगे, ठीक है।